are watching FNI News. विश्वक्सेन कथासु यः नोपादयेत् यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। खूब धर्म कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, कथा सुन लिया, लेकिन भगवान में रति नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो ये सब कैसा है? बोले श्रम एव ही केवलम, केवल ये परिश्रम ही हुआ है। कोई व्यक्ति अपनी बेटी को अच्छा घर-बार, अच्छा परिवार मिले, इस कामना से वो करोड़ों रुपए खर्च करे, कर्जा लेके करोड़ों रुपए खर्च करके शादी किया, लेकिन बेटी का अपने पति के साथ प्रेम ही नहीं हुआ। अब बताओ, वो करोड़ों रुपए उसका जो खर्च किया गया, क्या उस करोड़ों रुपए का कोई औचित्य निकला क्या? वो इसलिए खर्च नहीं किया गया, ये सब इसलिए है कि हमारा एन के न प्रकारेण बिहारी जी से प्रेम हो जाए। ये जितने जयमाल है, ये मेहंदी है, ये है, ये सब इसलिए कि धीरे 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 बेटी का मन पति की ओर और उसके होने वाले पति का मन हमारी बेटी की ओर हो जाए। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। पुराणों से भी जब जीव का उस प्रकार से कल्याण नहीं हुआ, दुखी मन बैठे वेद व्यास जी चिंता कर रहे थे, अब क्या करूं, क्या करना शेष है, कैसे जीव का कल्याण होगा। उसी समय वीणा बजाते हुए देवर्षि पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इंद्र जी हो गए, योगेश जी हो गए, ये हमारे इस परिवार के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं नहीं मान सकता कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें योगेश जी की या इंद्र जी की एंट्री ना हो। बहन चंचल भी आए, अध्यक्ष बन गई हैं ये मंडल की, तो वैसे तो आती रहती थी, तो हम लोग कोई खास ऐसी आज वैसे ही रहना पड़ता है। भाई प्रमोद मोदी जी, यहाँ उपस्थित प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, इस अवसर पर कुछ भी कहना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि जो बात आचार्य जी ने आप नीचे रखी होगी, हम तो उनकी बातें सुनकर दो शब्द कहीं ना कहीं पे कह देते हैं। मैं इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी के लोग नहीं हैं। इस तपती धूप के अंदर आप आए हैं, गर्मी के अंदर आए हैं, लेकिन नई पीढ़ी या तो टेलीफोन पे रहती है या कंप्यूटर पे रहती है। बस सप्ताह के अंदर एक दिन ना समझ पड़ने बात तो 15 दिन में एक दिन, मैं हमेशा हर कथा में एक बात कहता हूँ, उस दिन टेबल पर बैठकर एक ही साथ टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो और खाना वहीं बैठ के करो और परिवार की बात करो। इधर उधर की बात मत करो, ना पॉलिटिकल बात, ना मैच की बात। अपने परिवार की, खाना अच्छा बना तो उसकी तारीफ करें। ये एक स्वभाव बना लें, क्योंकि हम आपस के अंदर कटते जा रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार आखिर कहाँ से मिलेंगे? जिस प्रकार से भी आप चाहे उनको एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालिए, वो निर्णय आपने लेना है। वैसे तो बच्चा जो है अपने पिता की बात नहीं मानता, लेकिन दादा दादी रहती है तो उसकी जरूर बात मानता है, लेकिन वो पिता का जो रोल होता है वो एक अलग तरह का होता है, मदर का रोल एक अलग तरह का होता है। तो
तो इस प्रकार से अपने रोल को हम निभाते रहें, वो अपने देश को, अपने समाज को और आगे बढ़ाते रहें, परिवार को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी, प्रमोद कोहली जी, राव साहब, समस्त हमारे अशोक विहार के यहाँ पर श्रद्धालुगण उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि सिल्वर जुबली आप मना रहे हो, और प्रभु से प्रार्थना है कि अगली गोल्डन जुबली तक भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहें। ये कार्यक्रम हमें ऊर्जा तो देते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार का आज का माहौल है, उस माहौल के अंदर अपने धर्म की प्रसार की आज जरूरत भी है, उसका भी एक हमें अच्छा संदेश देते हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम अपने सब चीजों को भूल जाते हैं। नहीं तो घर से, यहाँ से बाहर निकलते ही हमें फोन याद आने लगते हैं, हम मिस्ड कॉल देखने लगते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तो इतने इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।